हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। अभी मैं आपको पार्ट 6 में आपको बता चुकी हूँ और अभी पार्ट 7 में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम भी काम करते हैं, तो इस पार्ट टाइम के बीच में मैं पत्नी को ये बात बोलना चाहती हूँ कि वो अपने पति की पूरी हेल्प करे। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो जो पार्ट टाइम जो काम होता है उसके बीच में पत्नी की हेल्प होती है, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो आपको आपकी पत्नी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो आप इस काम के बीच में अपनी पत्नी को भी लगा सकते हैं, और जब आपकी पत्नी भी आपके साथ पार्ट टाइम काम में हिस्सा डालेगी तो आपको अपना काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप काम ही इस तरह का ढूंढिए जिससे कि आप दोनों मिलकर पार्ट टाइम काम कर सकें, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे स्कूल में होते हैं, स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद आजकल बच्चों को ट्यूशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अव्वल रहे, यानी कि हमेशा अच्छी पोजीशन पर रहे। तो इसलिए पत्नी को भी आप पार्ट टाइम जॉब में ले सकते हैं, और जब पत्नी पार्ट टाइम जॉब के बीच में आपका साथ देगी तो आपको काम करने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो जब आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपके खर्चों में थोड़ा सुधार होता है, और ये जो पार्ट टाइम आप काम कर रहे हैं इसके बीच में जो भी आधा पैसा है वो आप उसको जमा कीजिए। मैं महंगाई के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र 5 से 10 के बीच की है, तो 5 से 10 के बीच के बारे में ही मैं अभी सब कुछ बता रही हूँ। तो अगर आप इसके बीच में पार्ट टाइम जॉब का आधा पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, बैंक बैलेंस बनाना शुरू कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन बैंक बैलेंस नहीं रखने की ज़रूरत है, आप उसको घर में जोड़कर आप सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि जो सोना है वो बहुत ही महंगा बिक जाता है। तो अगर आप लोग बैंक में जमा करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि बैंक के बीच में उसका जो प्रॉफिट है कुछ ज़्यादा नहीं होता, जीएसटी भी लगती है और बैंक काटता भी है पैसे, तो उसका आजकल कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान में रखें इसको, मेरी सलाह बहुत अच्छी है। धन्यवाद।